In the early hours of Sunday, in Delhi's Sultanpuri area, a 20-year-old woman was killed when her scooty was hit by a car and dragged for several kilometers. It was only at 3:24 a.m. when the police received a call about the incident. Eyewitnesses say that even as when her limbs were entangled under the car, the accused kept it driving. As of now, the 5 accused have been arrested, and after the medical report, it was confirmed that all of them were drunk. Presently, we are outside the Sultanpuri police station, where a lot of angry people of the locality and her family have gathered. They are demonstrating their anger and they want a speedy justice for the victim. मैं मौसी हूँ उसकी। फ़ोन करा था भाई ने कि घर पे आ जा, और ऐसे ऐसे बात हो गई है। मेरा आदमी रिक्शा चलाता है, वो भी उल्टा आ गया, कहने लगा तैयार हो जा और चलना है। मैंने कहा क्या बात हुई है, कैसे बात हो गई है। भट्टो ख़त्म हो गई, जैसे हम भट्टो कहते थे, नाम अंजलि है उसका। जैसे रात को उसकी मम्मी ने 9 बजे बात करी है, बेटे कहाँ पे, कह रही मम्मी मैं आऊँगी, थोड़ी लेट हो रही हूँ, थोड़ा काम ख़त्म हो जाएगा, मैं आ जाऊँगी। लड़की काम करने लगी थी, सोची थी अपने बहन भाइयों का गुजारा कर लूँगी। मेरी मम्मी भी बीमार रहती है, पापा की डेथ हो गई थी। इवेंट पे जा रही हूँ, मेरा आज का काम है, मैं रात तक आ पाऊंगी। इवेंट का तो रात का ही काम होता है, शादी ब्याह क्या। सर उसके साथ एक्सीडेंट हुआ, गलत भी करा उसके साथ, सब कुछ गलत भी करा। सर एक्सीडेंट से कपड़े फटते हैं, पहले भी उसका एक बार एक्सीडेंट हुआ है तो सारी घसड़ गई थी। अब के एक्सीडेंट में ना तो उसका शरीर हमें दिखाया जा रहा और एक भी कुछ तो कपड़ा मिलता, तन पे कपड़ा तक भी नहीं है सर, उसके एक भी तन पे कपड़ा नहीं है। सर मुझे पूरी जांच चाहिए, बस इंसाफ की जांच। और अगरसैन वाले रोड की तरफ जाना था मुझे, तो वहाँ से वो गाड़ी आई, मेरी बाइक उनसे टकराने से बच गई। जब उनसे टकराने से मेरी बाइक लड़खड़ा गई थी थोड़ी, मैंने अपनी बाइक जैसी बैलेंस में करी तो गाड़ी जब तक रोहिणी की तरफ मुड़ गई थी। 100 से 150 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, उन्होंने पुलिस चौकी को देखकर वापसी गाड़ी मोड़ ली कंजावला की तरफ। जब वो कंजावला की तरफ जाते हुए गए, जब मैंने उस लड़के का सर देखा था लेकिन तो वो गाड़ी, उस टाइम मैं थोड़ा शॉक हो गया था, समझ में नहीं आया था क्या करूं, थोड़ा बिल्कुल ही आपस में बाहर था, तो मैं अपने काम में लगा रहा, सोचता रहा। फिर मेरे को मैंने ना जो चौकी पर थी वहाँ पर, उसी चौकी पे वहीं से मैं निकल रहा था, तो मैंने चौकी पे इन्फॉर्म करने की सोची, तो चौकी पे कोई था नहीं। फिर मैंने रास्ते में तो पुलिस वाले बाइक पे जा रहे थे, आपाची बाइक थी, उन्हें बोला, उन्हें सारी वारदात बताई, तो उन्होंने मेरे से ये बात बोल दी थी कि आप ठीक हो। मगर हाँ, तो आप ठीक हो तो जाओ, बाकी हम देख लेंगे। उन्होंने ये बात बोल दी थी, मैं आ गया था। फिर मेरे को आज रात को 1:30 बजे मेरे यार दोस्तों के थ्रू पता चला कि ऐसे ऐसे कांड हो गया। जब मैंने उनसे बोला, मगर मैंने पुलिस वालों को बताया था ये चीज़, और ये बात है 3:05 से लेकर 2:35 के आसपास की बात है। सख्त से सख्त इस केस की कार्रवाई हो, और अभी सारा का सारा जो मैंने बोला है कि भाई इनको इनकी बिटिया से जो है उनको दिखाओ, मृतक जो पार्थिव उसका शरीर है वो दिखाओ। तो ये सब बातें हुई। अब इसके बाद मैं अस्पताल जा रही हूँ एमएस से मुलाकात करके, और वहीं पर आईओ को भी बुलाएंगे, वहीं पे पेरेंट्स को भी, उनकी माताजी और पूरे परिवार को बुलाएंगे। आरोपी को पूर्ण रूप से आरोपी को बचाने का, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रही है। अपनी माँ का सहारा बनी हुई थी वो, भाई कह रही मम्मी मैं आ जाऊंगी जल्दी, 11 बजे तक शादी का काम है। भाई वो शादी ब्याह में फूल जो पता लेट स्कूटी थी उसके पास, भाई उसके बात हुई है माँ से, तो कह रही बेटी तू आ जाइए जल्दी, तो कह रही हाँ आ जाऊँगी। उसके बाद माँ ने दवाई खा के सो गई है। फिर बाद में फ़ोन कराया तो उसका फ़ोन मिला नहीं है। फिर सुबह की टाइम फ़ोन आया, कह रहे उसका एक्सीडेंट हो गया है। रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के कंझावला एरिया में एक महिला के शव के मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हुए हमने कार को आइडेंटिफाई करके कार में बैठे हुए 5 लोग, जिसमें ड्राइवर और उसके 4 साथी, उनको अरेस्ट किया है। उनके खिलाफ 279, 304A और 304 IPC में केस दर्ज किया गया है।
आज उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके उनके पुलिस रिमांड के लिए रिक्वेस्ट की जाएगी, ताकि उनकी मौजूदगी में पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को इस्टेब्लिश किया जाए, हर एस्पेक्ट को एग्जामिन किया जाए और जो भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं उनको हम अपने इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व करें। महिला के पोस्टमार्टम के लिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट जीएनसीटी को एक मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट की है, ताकि 3 डॉक्टरों की एक टीम पोस्टमार्टम करे और हर एंगल से इस केस में हमें अपनी रिपोर्ट सौंपे। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की बात है, दिल्ली पुलिस हर पहलू पे इन्वेस्टिगेशन को पूरी प्रोफेशनल तरीके से विद द हेल्प ऑफ फॉरेंसिक टीम, साइंटिफिक टीम एंड लीगल कंसल्टेंट्स आगे लेकर जा रही है। और ये हमारी कोशिश है कि हम कम से कम समय में अपने इन्वेस्टिगेट कंप्लीट करें और जो भी एक्यूज्ड हैं उनको हम कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.